आज हम बात करने वाले हैं हैप्पीनेस के बारे में। नॉट एज ए अचीवमेंट, नॉट एज ए डेस्टिनेशन, बट एक ऐसा इनर पीसफुल स्टेट जो हम सब चाहते हैं कि हमें मिले। हम सब ये चाहते हैं कि हमारा ना मन अंदर से शांत रहे, थोड़ा सा एक स्टेडी सा जॉय सारा टाइम हमारे पास रहे और दिल हल्का लगे। ये कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये एक सिंपल सी फीलिंग है जो हम चाहते हैं कि सारा दिन हमारे साथ रहे और हम इसे कैरी करें। लेकिन जो ये हैप्पीनेस है ना, इसका जो नेचर है ये एक ऐसे सोप के बबल की तरह है। जब हम छोटे थे तो हम वो सोप के बबल्स बनाते थे, बहुत सुंदर, बहुत चमकीले, बहुत चमकदार। लेकिन जैसे ही वो बबल हमारे हाथ में आता था वो ब्रेक हो जाता था। तो ये हैप्पीनेस भी ऐसी ही है जिसको हम बहुत चाहते हैं कि किसी तरह से प्रिजर्व करें, किसी तरह से जुटाएं, किसी तरह से हमें मिल जाए। लेकिन ये जैसे ही हमारे पास आती है ये ब्रेक हो जाती है। एक ना बहुत अच्छी ज़ेन की लाइन है, दैट वेर एवर यू गो यू आर देयर। यानी कि अगर हम अपनी जॉब चेंज कर लें, अगर हम अपने आसपास के लोग चेंज कर लें, अगर हम अपनी जगह बदल लें, सिचुएशंस बदल लें, तो भी हम अपने साथ ही रहेंगे, क्योंकि जो हमारा इनर पैटर्न है वो कंटिन्यू करेगा। और जब तक हम अपने इनर पैटर्न को चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस भी जो लाइफ के हैं वो चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम देखें कि जो हमारा इनर स्टेट है वो एक बोट के जैसा है। बोट अगर लेक रफ है तो बोट भी रफ होगी, लेकिन अगर बोट के अंदर ही क्रैक है तो हम कितनी भी काम लेक में रहें उस बोट को कोई नहीं बचा सकता, वो डेफिनेटली ड्राउन करेगी। तो जो हमारा इनर स्टेट है ना वो भी ऐसा ही है। और आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम ये देखेंगे कि हम इसे कैसे स्ट्रॉन्ग करें, इस इनर स्टेट को कैसे रिपेयर करें, ताकि कोई भी एक्सटर्नल स्टॉर्म इसे तोड़ ना पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिल्पा सिंह है और आप देख रहे हैं अनंत दृष्टि। और यहाँ पे हम बात करते हैं अपने इनर वाइब्रेशंस को पहचानने की और एक कॉन्शियस लिविंग जीने की। और अगर आपको ये कन्वर्सेशंस मीनिंगफुल लगती हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग एक अच्छी पीसफुल लाइफ जी सकें। जो हमारा हैप्पीनेस है ना, जो ये वर्ड है, ये एक बहुत बड़ा मिथ कैरी करता है, क्योंकि हम हमेशा इस एजम्पशन के साथ जीते हैं कि मैं ना जब हैप्पी होंगी जब मेरी जॉब चेंज होगी, मैं जब हैप्पी होंगी जब मेरा पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा कंसर्न्ड फील करेगा, या मैं जब हैप्पी होंगी जब मेरे थोड़े ना फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे, या मेरी लाइफ थोड़ी सी सॉर्ट आउट हो जाएगी। लेकिन जो माइंड है ना, उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको हम बोलते हैं अडेप्टिबिलिटी। तो जैसे कि अगर हमारा बहुत मन है, हमारी बहुत इच्छा है कि हमें एक नया फ़ोन लेना है, या हमारी बहुत इच्छा है कि हमें इस बारी प्रमोशन चाहिए, या हमें एक अच्छा सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, लेकिन जैसे ही वो चीज़ हमें मिलेगी ना, कुछ ही हफ्तों में जो उसकी फीलिंग है वो हमें ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जो रियल हैप्पीनेस है ना वो हमारे इनर स्टेट से आती है, वो हमारी किसी भी आउटर अचीवमेंट से नहीं आती। इसीलिए वो लोग भी अनहैप्पी होते हैं जिनके पास दुनिया की सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम ही अनहैप्पी नहीं होते। तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है, जब हम अपनी एजम्पशन को फ्लिप कर देते हैं और हम ये कहते हैं कि पहले मैं हैप्पी होंगी, पहले मेरी रोज़ की लाइफ हैप्पी होगी, पहले मैं हैप्पी फील करूँगी, उसके बाद ही चीज़ें चेंज होंगी। क्योंकि मैंने पहले अपने इनर रियलिटी को चेंज किया, अपने आप को सॉफ्ट किया, अपने रिलेशनशिप्स को स्मूथ किया और एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ लाइफ जीने के बारे में सोचा, तो जो मेरा आउटर रियलिटी है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। एक बार एक स्कल्प्टर था जो मूर्तियां बनाते हैं, और उस स्कल्प्टर से किसी ने पूछा कि तुम इतनी सुंदर स्टैचूज़ कैसे बना लेते हो। तो स्कल्प्टर ने स्माइल किया और उसने बोला कि मैं कुछ भी सुंदर नहीं बनाता, मैं सिर्फ उस स्टोन के पार्ट को हटाता हूँ जो ब्यूटीफुल नहीं है।
और ये जो एक बात है ना, ये हमारे इनर स्टेट का, हमारे डीप हार्ट की फीलिंग का एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है कि हम ऑलरेडी होल हैं, हम ऑलरेडी अपने पूरे एसेंस में हैं और हमारे अंदर हैप्पीनेस ऑलरेडी है। लेकिन जो सिर्फ एक्स्ट्रा लेयर हमारे ऊपर जमी है ना, वो हमारी एक्सपेक्टेशंस की हैं, वो हमारी एजम्पशंस की हैं, वो हमारी ओवर थिंकिंग की हैं, वो हमारी डेली लाइफ की जो नॉइजेस हैं उनकी हैं। तो जो हैप्पीनेस है उसे कुछ पाने की चीज़ नहीं है, वो एक्वायर करने की चीज़ नहीं है, वो सिर्फ हमें अनकवर करने की चीज़ है। तो जब हम इस पर्सपेक्टिव से लाइफ को जीते हैं ना, तो हमारा जो हैप्पीनेस का डेफिनेशन है या जो जॉय का डेफिनेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हम सिर्फ अनकवर करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हटाना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। और हम किसी भी तरह की सैडनेस से, प्रॉब्लम से ओवरवेल्म नहीं होते। हम अपने कम्युनिकेशंस, अपनी सिचुएशंस, अपनी फीलिंग, अपनी ब्रेथ को बेटर समझते हैं। तो पहले समझते हैं कि जो हैप्पीनेस है ये आती कहाँ से है। अब आप एक इमेजिन करिए कि एक केक है और उसकी ना 4 लेयर्स हैं और चारों ही लेयर ज़रूरी हैं उस केक को टेस्टी बनाने के लिए, क्योंकि वो चारों ही लेयर्स एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। तो जो पहली हैप्पीनेस के केक की लेयर है वो है हमारी बायोलॉजिकल हैप्पीनेस। बायोलॉजिकल हैप्पीनेस मतलब जो इमीडिएटली हमारी फिजिकल स्टेट से आती है, यानी कि हम अपनी बॉडी को क्या नरिशमेंट देते हैं, हमारी स्लीप, हमारी हार्मोन्स, तो और हमारी ब्रेथ। क्योंकि अगर हमारी बॉडी डिप्लीट होगी तो कितने भी अच्छे आप थॉट्स रख लीजिए, हैप्पीनेस कभी भी रियलिटी में नहीं आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें, कि हम बात करते हैं इमोशनल हैप्पीनेस। इमोशंस आते हैं हमारी फीलिंग्स से। हमारे पास्ट में बहुत सारे हर्ट्स होते हैं, लोगों ने हमें धोखा दिया होता है, हमें फटीग फील होती है, हम कुछ ऐसे अनस्पोकन इमोशंस होते हैं जो अनस्पोकन इमोशंस हम लोगों से कह ही नहीं पाते, उनको प्रोसेस ही नहीं कर पाते, और उससे क्या होता है हमारे रिएक्शंस को, हमारे इमोशंस को, हमारे हार्ट को ये चीज़ें बहुत हैवी कर देती हैं। जो तीसरी लेयर है वो हमारी है कॉग्निटिव हैप्पीनेस। अब कॉग्निटिव हैप्पीनेस कौन सी लेयर है? जो हमारी मेंटल स्टेट से आती है, यानी कि वो स्टोरीज जो हम अपने दिमाग में बनाते हैं। अगर हम सेफ फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं, लाइफ के लिए ऑप्टिमिस्टिक हैं, तो एक अच्छी फीलिंग आएगी। लेकिन अगर हमारे मैक्सिमम लाइफ की स्टोरीज और जो एजम्पशंस हैं वो फियर से आती हैं, वो स्कैरसिटी से आती हैं, तो लाइफ की जो फीलिंग है, लाइफ जीने का जो तरीका है वो बहुत हैवी लगने लग जाता है। और जो फोर्थ लेयर है वो है हमारी स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस क्या है? वो अंदर की पीस, वो अंदर की स्टिलनेस जो थॉट्स के और जो मेंटल स्टेट के पीछे से आती है। अगर हमारा माइंड काम है, हम अपने आप को बहुत सेफ फील करते हैं, हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एज ए विटनेस फील करते हैं, जैसे कि स्काई हम हैं, एज ए अवेयरनेस हम हैं, और क्लाउड्स जो आने जाने वाले हैं वो हमारी इमोशनल स्टेट्स हैं, वो हमारी मेंटल स्टेट हैं। तो हमें ना जो ये लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी स्टॉर्म्स होती हैं, ये हमें डिस्टर्ब नहीं कर पाती। और जब हमारे केक की चारों लेयर इंटैक्ट होंगी, प्रॉपरली, प्रोडक्टिवली वो प्लेस्ड होंगी, तो हम हैप्पी डेफिनेटली होंगे। अब ये समझिए कि ये जो फीलिंग है इसको हम कैसे अपने आप अनकॉन्शियस लेवल पे हम खुद के लिए हैप्पीनेस क्रिएट करते हैं। तो ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि मैं अपनी अनहैप्पीनेस क्यों क्रिएट करूं, लेकिन हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे जो हमारे इनपरफेक्ट ह्यूमन बीइंग्स हैं, और वो हम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, उनसे हम हर वक्त 100% ऑफ द टाइम परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। जैसे कि अगर हमारे पार्टनर से छोटी सी गलती हो गई, कोई ह्यूमन बीइंग है, तो हम इमीडिएटली हमारा माइंड स्टोरी बनाता है दैट दे डोंट केयर। या अगर हमने दिन में सोचा कि हमारा दिन इस तरह से होना चाहिए था और हम अपने दिन को हमने फ्री ही नहीं छोड़ा, उसका कंट्रोल ही नहीं छोड़ा, और चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई, तो हमें फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। या
अगर हम किसी और से कंपेयर करते हैं अपने आप को और हम ये फील करते हैं कि आई एम बिहाइंड, लेकिन बिना ये समझे, बिना ये सोचे कि उस इंसान ने इस स्टेज पे पहुंचने के लिए कितने सारे सैक्रिफाइसेस किए होंगे, बिना उस बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के, या हमारे जो पास्ट वूंड्स हैं या हमारे जो पास्ट हर्ट्स हैं, उन्हें हम बार बार रीप्ले करते हैं और उन्हें हम पास्ट में नहीं रहने देते, हम उन्हें हर रोज़ रीलिव करते हैं। और जो हमारे वो जो पास्ट वूंड्स हैं वो आज भी हमारा प्रेजेंट बन जाते हैं। तो इस तरह से एक और भी चीज़ है कि हम अपने इमोशंस को जज करते हैं। हम ये फील करते हैं कि मुझे ना ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, या मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि जो हमारे इमोशंस हैं या जो हमारी फीलिंग्स हैं, ये आएंगी और जाएंगी, और इनको फ्लो करने देना है, इन्हें कंट्रोल नहीं करना है। और सबसे ज़रूरी बात जिस वजह से हम अपने आप को अनहैप्पी क्रिएट करते हैं, वो है हमारा खुद के साथ एक हार्श सेल्फ टॉक। तो जो ये हार्श सेल्फ टॉक है, जिसमें हमें अपने बहुत जज करते हैं, बहुत क्रिटिकल होते हैं, ये एक तरह की इमोशनल वायलेंस के जैसा है। और ये सारी चीज़ें ही मिलके हमारी हैप्पीनेस को ख़राब कर देती हैं अननोइंगली, और हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हम डेली लाइफ में अवेयर नहीं होते। अगर हम यही चीज़ ना किसी दोस्त से पूछेंगे या कोई हमारा रिलेटिव हमें ये बोलेगा, तो हम बहुत डिफेंसिव हो जाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन यही चीज़ जब हमारा माइंड हमारे साथ करता है, तो हम ना चुपचाप बिना सवाल किए उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये बात हमने खुद से ही बोली है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि जो एक हैप्पीनेस है, वो ऐसी एक्वायर करने की, एक्सपेक्ट करने की चीज़ नहीं है। ये चीज़ है हमारे अंदर ही कल्टीवेट करने की, कुछ अच्छी इमोशनल हैबिट्स को डेवलप करने की। तो लेटेस्ट जो रिसर्चेज़ हैं, जो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल रिसर्चेज़ हैं, वो भी यही कहते हैं कि जिन लोगों की इमोशनल हैबिट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, वो बहुत अच्छे से अपनी इमोशनल हैबिट्स का ध्यान रखते हैं, वो लोग ज़्यादा खुश रह पाते हैं। तो इमेजिन करते हैं दोबारा से कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना, वो एक गार्डन की तरह है। यहाँ पे हमें इस हैप्पीनेस को खुद कल्टीवेट करना है, हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है, एक अच्छे स्लीप के साथ, एक अच्छे रेस्ट के साथ, एक्सरसाइज के साथ और नरिशमेंट के साथ। हमें इन गार्डन के पौधों में पानी देना है, अच्छी प्रैक्टिसेस के साथ, एक कॉन्शियस ब्रेथ के साथ, छोटे छोटे से स्मॉल ग्रैटिट्यूड्स के साथ, और एक जेंटल पॉज के साथ। हमें धीरे धीरे इस गार्डन में सनलाइट देना है, विद कंपैशन और अपने पर्सपेक्टिव को पॉजिटिव रखते हुए। तो जब हम ये रोज़ छोटी छोटी सी चीज़ें करेंगे, तो जो हमारे गार्डन के फ्लावर्स हैं ना, वो धीरे धीरे खिलना शुरू करेंगे। पहले दिन से ऐसा नहीं होगा, पर हाँ, डेफिनेटली धीरे धीरे हम बेटर इक्विप हो पाएंगे अपनी इमोशनल स्टेट को क्लियर करने के लिए। तो कुछ मॉडर्न हैबिट्स हैं जो कि हमारी लाइफ है, बहुत बिजी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसमें भी अगर हम कुछ छोटी चीज़ों को यूज़ करें, कुछ टेक्निक्स को यूज़ करें, तो हम बहुत ज़्यादा ना इम्पैक्ट ला सकती हैं हमारी डेली रूटीन की हैप्पीनेस के लिए। उसमें सबसे पहली चीज़ है ग्रैटिट्यूड। और हम किसी भी सेल्फ हेल्प बुक को उठा के देखें ना, उसमें यही होता है कि ग्रैटिट्यूड में रहो। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है समझने की, वो ये है कि जो ग्रैटिट्यूड है, वो सिर्फ वर्ड नहीं है, सिर्फ मैकेनिकली हमें उसे बोलना नहीं है। ग्रैटिट्यूड एक्चुअली होता है जब हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में, अभी इस वक्त, उन चीज़ों को महसूस कर पाते हैं कि जो हमारी लाइफ में ठीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं चाय पी रही हूँ, तो आई कैन फील द वार्मथ ऑफ द टी, आई कैन फील द टेस्ट ऑफ द टी। अगर मैं सर्दी की धूप में बैठी हूँ और वो धूप मेरे ऊपर आ रही है, तो मैं उसका वार्मथ फील कर रही हूँ, मैं उसका डिलाइट फील कर रही हूँ। अगर मेरे पास किसी छोटे बच्चे ने बिना किसी वजह एक बहुत खिलखिलाती सी हंसी दी, तो मैं उसको फील कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो हमारा माइंड है, जो हर वक्त एक सर्वाइवल मोड में रहता है, हमारा माइंड सर्वाइवल मोड से बाहर आएगा, और उसे उस मोमेंट पे माइंड के नर्वस सिस्टम में एक सिग्नल जाएगा कि आई एम सेफ, एवरीथिंग इज सेफ, आई एम कंफर्टेबल। और जैसे ही ये सिग्नल जाएगा, वैसे ही जो हमारा माइंड है वो रिलैक्स करेगा।
और सर्वाइवल मोड से बाहर आएगा। तो जैसे ही ये हमने ग्रैटिट्यूड फील करना है, हर रोज़ हमें ग्रैटिट्यूड फील करना है, लेकिन हमें उसे मैकेनिकल नहीं, एक्चुअली फील करना है और तब महसूस करना है। जो दूसरी चीज़ है, जो बहुत अच्छी हैबिट है, वो है सेलिब्रेटिंग द स्मॉल विन्स। हम लाइफ में ना बहुत ऐसा कोशिश करते हैं कि कोई बड़ी चीज़ होगी, नई गाड़ी आएगी, घर बनेगा, हम बाहर ट्रिप पे जाएंगे तो हम हैप्पी फील करेंगे। नहीं, लेकिन अगर हम अपनी रोज़ की चीज़ों को इग्नोर ना करें, रोज़ के छोटे छोटे विन्स को इग्नोर ना करें, तो बहुत अच्छी फीलिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने एक ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी और आज मैंने पहले से बेहतर परफॉर्म किया, मैंने अपना बेस्ट दिया एंड आई रियली फेल्ट कि मैंने पहले से अच्छा परफॉर्म किया, तो उसको एक्नॉलेज करना है, उसे फील करना है। अगर मैंने पहले से अपना सेल्फ केयर अच्छा किया, अपनी बाउंड्रीज़ को अच्छा मेंटेन किया, तो उसको डेली में एक्नॉलेज करना है कि मैंने ये अच्छा किया। अगर मैंने किसी से बात करते हुए किसी क्रिटिकल सी कॉन्वर्सेशन या किसी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशन में अपना कंपोज़र नहीं खोया और बहुत अच्छे से उसे हैंडल किया, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करना है कि येस, दिस इज़ अ डे जहाँ पे मैंने इसको अच्छे से किया। इससे क्या होगा कि जो हमारा ब्रेन है वो हेल्पलेसनेस के मोड से बाहर आके ये फील करेगा हर रोज़ कि मैं कैपेबल हूँ। और जब वो कैपेबिलिटी फील करेगा, तो जो उसका वैलिडेशन होगा, जो माइंड की वायरिंग होगी, वो एक्सटर्नल सोर्सेज से नहीं होगी। हम खुद समझ जाएंगे कि हम इंटरनली अपने आप के अचीवमेंट्स को, अपनी लाइफ की अच्छी चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और सेल्फ रिकॉग्निशन मोड में आ जाएंगे। जो तीसरी चीज़ है और बहुत अच्छी हैबिट है, वो है पर्सपेक्टिव शिफ्ट। हम सबके साथ ना लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, कुछ मुश्किल समय आता है और उन मुश्किल समय में हम ये पूछते हैं, व्हाई मी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन उस मोमेंट पे अगर हम ध्यान रखें, छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें और हम ध्यान रखें कि इस क्वेश्चन को अगर मैं चेंज करके ये पूछूं कि व्हाट लाइफ इज़ ट्राइंग टू टीच मी, उससे क्या होगा कि हमारा ना जो पेन है, उसको जो हम अभी रेजिस्ट कर रहे हैं, वो एक फ्लो में आ जाएगा। उस मोमेंट पे हम सिचुएशन को बेटर एक्सेप्ट कर पाएंगे और जो पेन है उसके साथ साथ हो रहा है वो, लेकिन उसके साथ साथ ना एक मीनिंग और एक पर्पस जुड़ जाएगा। हम उस सिचुएशन में ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और उससे ऑटोमेटिकली जो सफरिंग है ना, वो नहीं आएगी, सिर्फ पेन रहेगा जो हम स्लोली मैनेज कर पाएंगे, हम थोड़े कैपेबल हो पाएंगे। जो लास्ट हैबिट मुझे लगती है जो डेली बहुत ज़रूरी है, वो है डेली इमोशनल हाइजीन। जैसे हमारी फिज़िकल हाइजीन बहुत ज़रूरी है और हम हर रोज़ नहाते हैं बिना ये चेक किए कि आज नहाना ज़रूरी है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि साफ़ सफाई ज़रूरी है। इसीलिए हमें अपने माइंड को भी डेली क्लीन करना ज़रूरी है और बहुत ज़रूरी है एक छोटा सा पॉज़ लेना, बहुत ज़रूरी है एक डीप ब्रेथ लेना, बहुत ज़रूरी है कि बॉडी के सिग्नल को पहचानना। और जब हम ऐसे छोटे छोटे से प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उससे क्या होता है, हम अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करते और हम अपने इमोशंस को स्पेस देते हैं प्रोसेस होने के लिए। और जब हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में, हमारी फीलिंग्स में बहुत ईजीली मूव होते हैं ना, तो जो इमोशंस होते हैं वो टॉक्सिक नहीं होते। और जब कोई चीज़ सड़ती नहीं, कोई चीज़ टॉक्सिक नहीं होती, तो हमारी फीलिंग्स, हमारा इमोशनल स्टेट, हमारी बॉडी, वो भी टॉक्सिक नहीं होती। वहाँ पे भी नेगेटिविटी या डिजीजेस नहीं जाते। तो वही बात है, फाइनली जो हम कह सकते हैं कि हैप्पीनेस ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें कहीं बाहर से ढूंढ के लानी है। हैप्पीनेस वो चीज़ है जो हमें कॉन्शियसली अपने अंदर डेवलप करनी है। हैप्पीनेस वो चीज़ है जब हम ज़िंदगी से कंट्रोल छोड़ेंगे, जब हम कंपैरिजन छोड़ेंगे, जब हम जेलसी छोड़ेंगे, पुराने वुंड्स को बार बार रीप्ले करना छोड़ेंगे, तो हैप्पीनेस अपने आप आएगी। ज़रूरत सिर्फ एक है कि हम अपने आप को समझें।
हम धीरे धीरे अपने आप को चूज़ करें, हम धीरे धीरे अपनी आज की लाइफ के ग्रैटिट्यूड को चूज़ करें और हम आज में जीना सीखें। और ये जो चीज़ है ना, यही बिगिनिंग है ट्रांसफॉर्मेशन की। और ये जो चीज़ है ना, यही अनंत दृष्टि है, जहाँ पे हम बात करते हैं कि हर सोल की एक इनफाइनाइट विजन है, और हम उसको अच्छे से जीना सीखें तो हमारी लाइफ बहुत पीसफुल हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही, और until then, stay pleasant, stay calm, and stay peaceful. Thank you so much.